45 साल के ये जातक हैं और सबसे महत्वपूर्ण और पहला सवाल है, इनकी मैरिड लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। यूनियन लाइन अगर हम देख रहे हैं तो मैरिड लाइन इनकी अच्छी बनी है, लेकिन इस प्रकार जब नीचे झुकेगी तो ये सारे भाव को ख़त्म कर देगी। इसी प्रकार यदि यूनियन लाइन ऊपर की तरफ मुख कर लेती है तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है जीवन में। यहाँ पे नीचे इस प्रकार हो गई है, इनकी हार्ट लाइन खंडित हो गई है बीच में से, और एक प्रोजेक्शन जो है हार्ट लाइन का इस प्रकार राहु क्षेत्र में आ गया है। तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैरिड लाइफ में इनकी प्रॉब्लम है। मैरिड लाइफ को हम तीसरे मणिबंध से भी देखते हैं, तो तीसरा मणिबंध तो इनका बना हुआ है, तो मैरिड लाइफ में सुख मिलेगा, ये तीसरा मणिबंध कहता है। लेकिन प्राथमिक रूप से इस प्रकार यदि यूनियन लाइन बनती है तो ये बहुत ज़्यादा कष्टकारी होती है। इनके बृहस्पति को भी हम देखते हैं, क्योंकि मैरिज के लिए हम बृहस्पति का पर्वत भी देखते हैं। इस प्रकार इनकी ग्रोथ लाइन अच्छी बनी है, 3 लाइन है, लेकिन राहु की रेखाओं ने इसे इस प्रकार काट दिया है। इनका ये भी सवाल था कि ग्रोथ और स्टेबिलिटी लाइफ में फाइनेंस के क्षेत्र में किस प्रकार अच्छी मिल सकती है। तो अगर ग्रोथ लाइन गड़बड़ होती है तो ये हमारी प्रोग्रेस को, हमारी सक्सेस को स्टॉप कर देती है, और इसीलिए बृहस्पति का पर्वत भी यहाँ पर गड़बड़ माना जाएगा। इनके दूसरा सवाल है कि फाइनेंस के लिए इन्हें क्या बेटर करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण योग इनको लगा है, इस प्रकार की रेखा यदि बनती है तो व्यक्ति बिजनेस करता है और बिजनेस से ही धन कमाता है। यहाँ पे इनका मनी का ट्रायंगल पूरी तरह से पूर्ण हो रहा है, और एक नहीं 2-2 ट्रायंगल बन रहे हैं। लेकिन इसी मनी के ट्रायंगल में इस प्रकार यदि राहु की रेखा का प्रवेश होगा तो फाइनेंस तो फंसेगा। तो हार्ट लाइन जब अच्छी होती है तो हमारी रिलेशनशिप, चाहे वो बिजनेस की रिलेशनशिप हो, चाहे फैमिली की हो या सोशल की हो, ये बहुत अच्छी बनती है। लेकिन अगर हार्ट लाइन गड़बड़ हो जाती है तो रिलेशनशिप बनाने में हमें बहुत संभल के रहना चाहिए। मित्रता, खास बंधुत्व, ये इसमें आपको केवल उतना ही काम करना है जितना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप आपको नुकसान करवा देगी। मनी का ट्रायंगल इनका अच्छा बना हुआ है। सबसे ज़्यादा जटिल जो प्रॉब्लम हो गई है इस प्रकार यदि हार्ट लाइन राहु क्षेत्र में आ जाती है। हार्ट लाइन जब भी इस प्रकार राहु क्षेत्र में आती है तो आप देखेंगे कि इनके शनि का पर्वत भी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जब राहु गड़बड़ होते हैं तो शनि और केतु भगवान को भी गड़बड़ कर देते हैं। भाग्य रेखा इनकी बहुत अच्छी है और इस प्रकार शुक्र के पर्वत से निकलकर ऊपर शनि पर्वत तक पहुंच रही है, तो ये धन तो देगी। अगर हम बहुत बारीक एनालिसिस करें तो इसमें भी आइलैंड हो गया है, यहाँ पर भी एक आइलैंड बन गया है, और वक्री रेखा यहाँ पर हल्की वक्री शनि हो गए हैं। शनि जब भी इस प्रकार वक्री होते हैं तो सेक्स लाइफ में और फाइनेंस में बहुत सारी प्रॉब्लम देते हैं। इनकी माइंड लाइन अच्छी जा रही है, और इस प्रकार यदि चंद्रमा पे झुकती है तो कल्पनाशीलता को बढ़ाती है। क्या इन्हें फॉरेन कंट्री का कनेक्शन मिलेगा? तो ये लाइन बताती है कि इस प्रकार ऐसा व्यक्ति फॉरेन कंट्री को जाता है और वहाँ स्टे भी करता है। लेकिन यहाँ पर इस लाइन में एक बड़ा आइलैंड बन गया है। चंद्रमा पर हम नीचे भी देखेंगे तो इस प्रकार का गोल चिन्ह बनना, या चंद्रमा पे इस प्रकार का गोल चिन्ह बनना, ये चंद्रमा को पूरी तरह दूषित कर देता है। चंद्रमा को जब इतना ज़्यादा दूषित अगर चंद्रमा हो रहे हैं तो हमें सूर्य का पर्वत भी देखना चाहिए। इधर भी आप देखिए गोले निशान बने हुए हैं। ये गोल निशान जो है ये काल सर्प को इंडिकेट करते हैं, इसलिए इनका हाथ बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। इनका ये भी सवाल है कि क्या मुझे लैंड प्रॉपर्टी से प्रॉफिट मिलेगा, क्या ज़मीन मिलेगी, या मेरी हाउस प्रॉपर्टी अच्छी बनेगी। तो मंगल रेखा अच्छी बनी है, लेकिन मंगल रेखा जब भी हमारी लाइफ लाइन को टच करती है तो ये अंगारक दोष बनाती है। तो मंगल यहाँ पर बहुत ज़्यादा उग्र हो गए हैं, और राहु की रेखाएं तो खैर यहाँ पर बहुत सारी है ही, जो मनी के ट्रायंगल को भी गड़बड़ कर रही है और इनकी हार्ट लाइन को भी गड़बड़ किया है। इस प्रकार का जब भी एक प्रोजेक्शन हमारी जीवन रेखा से अगर चंद्रमा की तरफ देखता है तो फॉरेन कनेक्शन या फॉरेन कंट्री को जाना, वहाँ स्टे करना, ये सब चीज़ें तो मिलती है। दुल्हन के लिए हमें शुक्र का पर्वत भी देखना चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम देख रहे हैं तो एक इनवर्ड ट्रेंड जो है लाइफ लाइन बना रही है, शुक्र के पर्वत को छोटा कर रही है। जब भी इस प्रकार का देखिए, जब राहु डिस्टर्ब होते हैं
तो और जब शनि वक्री होते हैं तो ये शुक्र पर्वत पर इस प्रकार की जो खड़ी लाइनें हैं ये कम हो जाती है, ये तो दृष्टिगत हो ही रही है। और ये देखिए चिंता की लाइनें बहुत सारी है। जब शुक्र पे इस तरह की लाइन आती है तो धन और दुल्हन ये दोनों बहुत उसमें वीकनेस हमें शो होती है, उसका जो इफ़ेक्ट है बहुत बहुत कमज़ोर हो जाता है। संतान सुख इन्हें ज़रूर मिलेगा, लेकिन संतान से देखिए इस प्रकार का यदि सिंपल अगर अच्छा गोला बना है, आइलैंड बना है, तो संतान अच्छी रहती है, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। लेकिन इसमें इनको संतान मिलेगी तो सही, लेकिन उसमें भी इन्हें संघर्ष रहेगा। पहला मणिबंध यदि हम देखें तो ये बहुत अच्छा बना है, तो व्यक्तित्व तो इनका अच्छा रहने वाला है। धन की बात करें तो दूसरा मणिबंध इन्हें धन देगा, लेकिन जब भी ये डबल हो जाएगा और आधे रास्ते के बाद ये ज़्यादा डबल हो रहा है तो इनका धन जो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट है वो लाइफ में इन्हें फेस करना ही होगा। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये भी चंद्रमा के पावर को बहुत अच्छा बढ़ा देती है। केतु पर्वत की बात कर लेते हैं तो केतु पर्वत पे इस प्रकार का दाग ये बता रहा है कि राहु केतु बहुत ज़्यादा इनके खराब है। काल्प सर्प तो हाथ में लगा हुआ है, इसका इन्होंने विधिवत रेमेडी भी कर ली है, मैं इनसे और दूरभाष पे बात भी करूँगा। तो ये कहने का मतलब है कि जब तक शनि पर्वत पर ये लाइन बनी रहेगी तब तक धन तो आता रहेगा, लेकिन हमें यहाँ पर बचाना है। इस प्रकार का आइलैंड नहीं होना चाहिए। हाथ में इन्होंने रिंग पहनी है, इन्हें गोमेद पहनना चाहिए। गोमेद पहनने से इनको काल सर्प में भी बहुत फ़ायदा मिलेगा और शनि का पर्वत भी यहाँ पर मजबूत हो जाएगा। तो ये जो अंगूठी पहनी है इस पर भी मैं चर्चा करूँगा। बृहस्पति का पर्वत बहुत बहुत ज़्यादा दबा हुआ है, तो इस पर भी हमें रेमेडी करनी है। अंगारक को हटाना है और जो शनि राहु भगवान का कॉम्बिनेशन इस लाइन ने दिया है, दोस्ती यारी रिलेशनशिप केवल उतनी ही रखनी है जितनी ज़रूरत है। बहुत दिल खोल कर अगर आप किसी को प्यार करेंगे तो आपकी हार्ट लाइन गड़बड़ कर देगी, ये खंडित लाइन है। सूर्य और चंद्रमा जब काल सर्प में जिस प्रकार मैंने डिफाइन किया है, सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ग्रह 65% से ज़्यादा पावर हाथ में रखते हैं। चंद्रमा क्या है भाई, चंद्रमा हमारे जब भी हम कोई व्यापार करते हैं तो उसमें कितने ट्रांजैक्शंस होंगे तो ये चंद्रमा डिसाइड करेंगे और उसी पे हमारी समृद्धि डिफाइन होती है। सूर्य के पर्वत पर जब भी इस प्रकार का, जैसे मैंने बताया है आरंभ में, जब भी सूर्य का पर्वत खराब होता है तो इनका एक सवाल है कि क्या मुझे मान सम्मान मिलेगा। तो जब सूर्य पर्वत पर अगर कालसर्प का निशान दिख रहा है तो हमें अपमान के लिए तैयार भी रहना चाहिए। इनके बुध का पर्वत सबसे अच्छा तो बुध का पर्वत है जो वर्किंग बहुत अच्छी कर रहा है और व्यापारिक क्षमता इन्हें बहुत अच्छी दे रहा है। इनको मंगल पे काम करना चाहिए और शनि राहु भगवान पे काम करना चाहिए, तो इनको फाइनेंस की स्टेबिलिटी भी मिलेगी, जीवन में सक्सेस भी मिलेगी और जो फैमिली का सुख ये चाह रहे हैं मैरिड लाइफ में वो भी इन्हें मिलेगा। इनका एक सवाल होता है कि क्या सेकंड मैरिज में हमें अच्छा भाव मिलेगा, क्योंकि पहले में तो इन्हें नहीं मिल पाया है। अब जब तक हम यूनियन लाइन पे रेमेडी नहीं करते हैं तो चाहे आप 2 मैरिज कर लीजिए, 3 कर लीजिए, अगर तीसरा मणिबंध अगर सही बना है तो ये तो हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमें भाव अच्छा मिलेगा, लेकिन प्राथमिक दृष्टि से देखें तो यूनियन लाइन सही होनी चाहिए। अन्यथा आप कितनी भी शादी कर ले आपको भाव मिलना बहुत इसकी जो पॉसिबिलिटी होती है लगभग नगण्य होती है। हमारी यूनियन लाइन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। शुक्र का पर्वत धन के लिए देखा जाता है, तो इनको मंगल पे काम करना चाहिए, राहु शनि भगवान पे काम करना चाहिए, तो जीवन में जो अपेक्षा ये रखते हैं वो परिपूर्ण होगी।